हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम बैक टू द कांस्टेंट गाइड। सॉरी, इधर देखना था। देखिए, आपका 2023 आ गया है। 2023 के एग्जामिनेशन में अभी 6 महीने में किस एग्जाम्स की हम तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। आपको पता है, बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि कैसे बेस्ट तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, क्या प्लानिंग होगी, क्या बुक्स होंगी, कैसे करोगे। एक वो चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बहुत से लोग अभी क्या है कि जो क्लर्क और पीओ के रिजल्ट्स हैं, आईबीपीएस पीओ के मेंस के रिजल्ट और क्लर्क के इसका प्री का रिजल्ट आप लोग वेट कर रहे हो। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो अभी ना वही चीज़ है। मैं एक लाइन से ये बोलूँगा कि आप लोग क्लर्क मीन्स का जब भी एग्जामिनेशन आपका होगा, आप उसकी तैयारी करते रहो। क्योंकि मैं कमेंट देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कमेंट जो आ रहे थे वही क्लर्क प्री के रिजल्ट के लेके आ रहे थे, और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कब रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन इतना हमको पता है कि आपका 3-4 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसकी तैयारी करो। क्योंकि एक बात मैं बताऊँ, जैसे ही ये सिलेक्शन हो जाता है ना, कि मान लो जस्ट मार्जिन से भी निकल गया, सिलेक्शन जैसे ही हो जाता है और फिर जब ये लगता है कि यार अब तो मेंस देना पड़ेगा 15 दिन में, वो तैयारी थोड़ा पहले से कर लेते ना, बहुत रिग्रेट होता है। प्लीज़ मेरी बात मानो, बहुत रिग्रेट होता है। तो मैं चाहता हूँ आप वो रिग्रेट मत करो, उन पे लगे रहो। दूसरा, ये 2023 का जो लाए हैं, तो इसके लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अभी जो बच्चे जिन्होंने आप लोग ने एसबीआई पीओ मैक्सिमम लोगों ने दिया होगा, और अगर एसबीआई पीओ में आपका कहीं ना कहीं एवरेज अटेम्प्ट से ऊपर है, जैसे मैंने बताया था 50 से ऊपर किसी शिफ्ट में, अगर इससे ऊपर अटेम्प्ट है तो आप लोग प्लीज़ अभी अपने पीओ मेंस पे फोकस करिएगा। ये वीडियो वेट कर सकता है आपके लिए, आप इसको बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन वो सभी बच्चे जो अब आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, लाइक आरबीआई असिस्टेंट या फिर ईसीजीसी पीओ या फिर डबल एओ या फिर जो और के एग्जाम्स होते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। उनकी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ये पूरा मैं स्लाइड बना के लाया हूं कि 6 महीने में और क्या क्या एग्जाम हो सकते हैं और कैसे आप तैयारी उनकी कर सकते हो। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अपकमिंग एग्जामिनेशन की कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, 2023 में जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 3 महीने में, शायद मार्च अप्रैल के अराउंड में, आपके ये 3 एग्जाम्स जहां तक शेड्यूल होने वाले हैं, हो सकते हैं। आरबीआई असिस्टेंट, ईसीजीसी पीओ, एलआईसी डबल एओ। देखिए, ये 2 एग्जाम तो पिछले 2 साल से 3 साल से हो रहे हैं लगातार। ठीक है, और होने की पॉसिबिलिटी है। आरबीआई असिस्टेंट में मैंने फ्रेंड से पूछा तो बोल रहा है कि यार अभी होगा तो, बट एक चीज़ थोड़ा सा वो रह रही है कि अभी जैसे पिछले जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट है उसमें क्या है, 3 सर्कल्स की फाइनल अभी ज्वाइनिंग रह गई है। तो जब तक उन लोग का नहीं होगा तब तक नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे। तो मे भी शायद उन तीनों सर्कल का जो रह गया है उन तीनों को खत्म करके आई थिंक जनवरी एंड या फेब में अगर नोटिफिकेशन आ गया तो फिर मार्च अप्रैल में एग्जामिनेशन इसका हो जाएगा। ईसीजीसी पीओ भी मोस्ट प्रॉब्ली आपका वैसे मार्च में ही होता है, लेकिन पिछले साल कोविड के चक्कर में डिले होकर शायद मई में हुआ था, लेकिन वैसे मोस्ट प्रॉब्ली शायद मार्च में आपका हो जाएगा, मार्च एंड या अप्रैल तक में। इसका मुझे कोई वैसे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ टीचर लोग बता रहे हैं, तो मे भी शायद ये आपका ये भी मार्च में हो सकता है। और ये अगर हो तो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया एग्जामिनेशन है। 4 साल बाद हो रहा है, 2019 में हुआ था, फिर अभी 23 में हो रहा है। और इसी से जुड़ी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो यार, ये जो आपका 2023 का साल है ना, ये समझ लो आपका सिलेक्शन का ईयर है। आप लोग मुझे कमेंट बताना क्या आप मानते हो कि भाई इस साल सिलेक्शन लेके रहना, खत्म करना है। क्योंकि एनआरएस-सीईटी जो अभी एक्सपेक्टेड था वो तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल इन एग्जाम्स में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस तरह से कोई पॉलिसी दिख नहीं रही है। और देखो, जब भी यार, मतलब वैसे मैं पॉलिटिकल टर्म्स कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी इलेक्शन वगैरह आते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत बढ़िया अच्छा रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो अब गवर्नमेंट का जो अगर मुद्दा है, अगर वो 10 लाख वैकेंसीज भरना चाहते हैं ना, तो ये समझ लो दोस्तों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आपने अगर एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल से फॉलो कर रहे होगे तो उसमें भी आपको पता होगा। सीपीओ जस्ट अभी रिजल्ट आया, सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आया, सीजीएल एकदम फास्ट मोड में चल रहा है। तो जहाँ भी गवर्नमेंट कुछ भी करती है उसमें लिखती है मिशन मोड में सब कुछ करना है, तो उनको सब कुछ फास्ट करना है। ठीक है, तो अच्छी बात है कि एलआईसी का रिक्रूटमेंट आएगा, अगर अच्छी बात है अगर आया तो। ठीक है, चलिए बाकी जो आपके नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं वो आपको पता है। आईबीपीएस का कैलेंडर, अभी आपका आईबीपीएस पीओ का, इसका आरआरबी पीओ क्लर्क का रिजल्ट आ जाएगा 1 तारीख को। उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी में ही आपका शायद कैलेंडर भी रिलीज हो जाएगा। फिर क्लर्क पीओ का आपके एग्जामिनेशन होंगे। उसके बाद ये एग्जाम हमें सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके नाबार्ड के दोनों ग्रेड ए और डीए के, एनआईसीएल के जो आपका एओ का होता है, और जीआईसी के एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर यही वाली मैं यहाँ बात जो मैंने बोली थी कि एनआरएस-सीईटी अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फिलहाल अभी के लिए। तो अभी आप एनआरएस-सीईटी, कई लोग ये पूछते रहते हैं बार बार सर कि क्या ये एग्जाम्स आपके एनआरएस-सीईटी में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अभी आप एनआरएस-सीईटी का ना पंगा सोचो ही मत, उसको दिमाग में मत लाओ। जैसे आप रेगुलर तैयारी करते थे ना, वैसे आपको रेगुलर तैयारी करनी है। बताता हूँ अभी कैसे। ठीक है, चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिलेक्शन का ईयर है दोस्तों, 2023 ना सिलेक्शन का ईयर है। बाकी आप लोग बताना। चलो, अभी बैंक एग्जाम जो आपके 2023 में जो सारे एग्जामिनेशन होंगे, ये जो सारे एग्जामिनेशन लिखे हैं ना, मोस्टली ये सारे, इन सब का एक जैसा पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न आपका ये है कि 3 स्टेजेस में आपके एग्जामिनेशन होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू।
इंटरव्यू जो होता है वो आपके ऑफिसर्स कैडर में होता है, आपके असिस्टेंट कैडर में नहीं होता। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम कुछ भी देखें तो जहाँ भी आपका असिस्टेंट होगा, लाइक आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड असिस्टेंट, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस के आपके आरआरबी वगैरह, तो उसमें नहीं होगा। लेकिन जो ऑफिसर्स कैडर होते हैं उसमें हमेशा इंटरव्यू होता है, चाहे आपका डबल एओ हो गया, चाहे आपका एसीसीपीओ हो गया, सब में होगा, ठीक है। जीई एक चीज़ है ग्रुप एक्सरसाइज या फिर ग्रुप डिस्कशन कह सकते हैं, ये जनरली एसबीआई पीओ में ही होता है और आगे बताऊंगा जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। बाकी ये 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। अब तीनों को अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, जो आपका प्री का पैटर्न होता है किसी भी बैंक एग्जाम का, वो प्री का पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि आपकी ये 3 सब्जेक्ट हैं जो मोस्टली आते हैं, सब में आप देखोगे यही तीनों आते हैं इसी तरीके से, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। ये सर क्वेश्चन का पैटर्न है, लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं और आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन के हिसाब से ये चीज़ें थोड़ा सा वेरी करेंगी कि जैसे ये एग्जामिनेशन आता है, बेसिकली ये 3 आपके सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, 3 सेक्शन है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब किसी एग्जाम में क्या होगा कि आपको प्री मेंस के बजाय, जैसे मान लो ईसीजीसी पीओ हो गया, तो ईसीजीसी पीओ में क्या होता है, एक ही पेपर होता है, वो एक ही पेपर करवाते हैं, प्री मेंस के बजाय एक ही पेपर करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जामिनेशन है तो जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगी, लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो यही होता है। अब इससे ये समझ में आता है कि आपको ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, इन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से, और इन्हीं डिटेल में आगे हम जब सेक्शन वाइज बात करेंगे तो इनको तीनों को डिटेल में बात करेंगे। फिर आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है और मेंस का एग्जामिनेशन कुछ ऐसा होता है। अच्छा, एक बात और, जो आपका प्री का एग्जामिनेशन होता है ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। मोस्टली आप देखो गवर्नमेंट में जो इतनी ग्रेड बी, ग्रेड्स, ये सब कैटेगरीज होती हैं, तो वहाँ पे क्वालिफाइंग रखा जाता है, जुड़ते नहीं है इसके मार्क्स, ठीक है। आप कहीं भी उठा के देख लो, इवन एसएससी में पहले जुड़ता था, बट अभी भी एसएससी सीजीएल में भी क्या है कि उसको क्वालिफाइंग कर दिया। तो वैसे यहाँ भी है, जितने एग्जामिनेशन आपको दिख रहे हैं सारे, ये सारों का ही प्री क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। फिर ये मेंस की देखते हैं। मेंस में भी क्या होता है कि आपके वो 3 सब्जेक्ट तो रहते ही रहते हैं, रीजनिंग, ये डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है, मैथ्स ही होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लिखा है ना कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो कंप्यूटर से कंफ्यूज नहीं होना, कंप्यूटर के कोई क्वेश्चन आते नहीं है, इसी वजह से लिखा हुआ है। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है आपके रीजनिंग के ही आते हैं, ठीक है। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, जो कि ऑब्वियसली वैसे ही होता है। यहाँ पे एक जो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जुड़ता है मेंस में, वो आपका आता है जनरल अवेयरनेस और जीके, और भी मतलब कह सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह। तो इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, इस बार तो एसबीआई पीओ में इसका वेटेज काफ़ी कर दिया है, 60 नंबर का कर दिया है आउट ऑफ 200। और जो एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है आपके मेंस के ऊपर में, वो आता है आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो एक ये पोर्शन होता है, ये आपको मेन समझ में आ गया। तो जब भी कोई मेंस होगा तो मोटा मोटा आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, चाहे आईबीपीएस पीओ का मेंस हो, चाहे एसबीआई पीओ का मेंस हो, चाहे आपका आरआरबी का मेंस हो, उस हिसाब से ये यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो आपका वो होता है सिलेक्शन प्रोसीजर, ये इंटरव्यू कैडर में आप आ गए हैं। जब आपका मेंस हो जाता है तो मेंस के बाद जो क्लरिकल एग्जाम्स हैं, जो असिस्टेंट के एग्जाम है, वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं और इसी के हिसाब से मेरिट बनती है। सिर्फ ये जो मेंस में आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो, यही हिसाब से फाइनल मेरिट बनती है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आगे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जॉब लग जाती है। लेकिन जब इंटरव्यू उसमें आते हैं ऑफिसर्स कैडर में, तो वहाँ पे क्या होता है, फाइनली जीडी होती है और इंटरव्यू होता है। जीडी मैंने बताया जैसा कि एसबीआई पीओ के ही केस में होता है, वो भी अभी हुआ है, 2 साल कोविड में बंद था, ठीक है, उसके पहले होता था। तो ये कुछ इस तरह से इसका पैटर्न है, जहाँ पे 20 नंबर का आपका जीडी होगा और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, टोटल 50 नंबर का होगा। उसके बाद होता क्या है कि आपके जो मेंस के मार्क्स आते हैं और जो आपका जीडी में मार्क्स आते हैं, वो दोनों जोड़ के एक फाइनल स्कोर बनाया जाता है। 250 जो आप मेंस में लाते हो उसको कर दिया जाता है 75 में, जो आप 50 लाते हो ग्रुप एक्सरसाइज में, मतलब इसमें, ठीक है, उसको कर दिया जाता है 25 में, और टोटल 100 नंबर में से आपकी मेरिट बन जाती है, जिसका कट ऑफ 50 के अराउंड जाता है हर साल फाइनल सिलेक्शन के लिए। उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। तो ये कुछ मोटा मोटा पैटर्न है उन लोग के लिए जो एकदम अभी नए होंगे, जिनको कुछ आइडिया नहीं होगा, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपका इंटरव्यू और जीडी का प्रोसीजर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस मैंने अभी लिखा नहीं है, सिलेबस आपको तभी मिलेगा जब आगे मैं सेक्शन वाइज बात करूंगा। बस ये ध्यान रखना यार कि यही बात मैं बोल रहा था कि 2023 जो आपका है ना, ये सिलेक्शन ईयर है, इसको दिमाग में बैठा लेना बस कि 2023 में सिलेक्शन लेके खत्म करना है। एक पॉइंट पे ऐसा हमको लगता है कई बार कि शायद सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगने लगता है जब रिजल्ट आते हैं और सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बात बताऊँ ना, जब आपको ये वैकेंसीज मिलेंगी, यहाँ पे मैंने नंबर नहीं लिखा है, लेकिन ये जो नंबर है ना, ये समझ लो कि आराम से टोटल अगर देख लिया जाए तो 40-50 हज़ार वैकेंसीज़ हैं। तो 40-50 हज़ार वैकेंसीज में जब आपका रिजल्ट सिलेक्शन होता है ना, तो 2-3 एग्जामिनेशन एक साथ निकलने लगते हैं और फिर लगता है कि भाई बस करो बस करो। ये वाली सिचुएशन में ना हमेशा टारगेट लेके एग्जामिनेशन का चलना चाहिए, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं ना,
तो कई बार क्या होता है कि हम उस इस हिसाब से तैयारी करते हैं, भगवान एक वैकेंसी मिल जाए यार, एक पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा करो कि यार जब आपका रिजल्ट आए ना सब में लाइन लग जाए। और ऐसा नहीं कि कई लोग करते नहीं हैं, कई लोग करते हैं, इवन मैंने भी किया है। आपको पता होगा कि जब 2019 की अगर बात करें ना, तो 19 में क्या था, 19-20 की बात करें तो वही एग्ज़ाम दे रहे थे, अपना फेलियर हो रहा था। 20 में देखा जाए तो, और पता नहीं कितने एग्जाम दिए थे मैंने, जो छोटे मोटे आए। आपको पता है मेरी आदत थी कि ऐसा नहीं मैं रिस्ट्रिक्टेड था बैंकिंग एग्जाम को लेके, मैं सब भरता था। तो IBPS PO का आपका आया था, ये तो पता है कहानी आपको, इंटरव्यू में फेल हो गया था, कोविड का टाइम था, तो ये बैठ के रो रहा था ठीक है। उसके बाद एक एग्जामिनेशन था, कोई EPFO ASO का करके कुछ आया था उस टाइम पे, शायद 19-20 में ही आया था शायद, ठीक है, जब भी आया था तो वो भरा था। फिर उसमें नहीं हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कट ऑफ आई थिंक आपकी, मेरे 93 मार्क्स थे और कट ऑफ शायद चली गई थी 96, जनरल की शायद 96 गई थी, जो भी है, ठीक है। तो ऐसे ना आपको छोटे मोटे ना बहुत जगह जगह फेलियर देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है ना, जब मार्च 21 आया तो समझ लो एक होता ना कि गोल्डन पीरियड मतलब हो गया था मेरे लिए। मार्च 21 में धड़ रिजल्ट आ रहे थे। कैसे? IBPS PO निकल रहा था, SBI PO निकल रहा था, SSC का रिजल्ट आ रहा था, ठीक है, आपका IB का आया था, प्री हो गया था, RBI का प्री हो गया था। आप मतलब एग्जामिनेशन देखो ना तो उस तरीके से सब निकल रहे थे। एक उसका आया था आपका एयरपोर्ट वाला भरा था वो मैंने, लेकिन फिर एग्जामिनेशन नहीं दिया। IBACIO का आया था वो दिया था, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया था। तो एक पॉइंट आएगा कि आपको जॉब ना चूज करनी होगी कि चलो यार अब यहाँ से ना, अब इसमें से कोई एक ले लेते हैं। तो ये वाले आपको उस पर काम करना है कि अपने आप को इतना बिल्ड कर लो, अपने आप को इतना मतलब होता है ना फाउंडेशन इतना स्ट्रांग कर लो कि आपके पास ऑप्शंस आने लगे। चलिए ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ लीजिएगा। और उसी हिसाब से मैंने आपका 6 महीने का ये मोटा मोटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 6 महीने में ऐसी प्लानिंग करो, अपने फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग कर लो कि ये पोजीशन आ जाए। देखिए रूटीन क्या होगा अगले 3 महीने में, ध्यान सुनिएगा। जो लोग एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। अगर आप एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, आप एकदम नए हो, आप इस फील्ड में एकदम नए हो और एकदम आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप 3 महीने में ना पहले अपने फाउंडेशन पे अच्छे से काम करो। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब होता है कि अपनी स्पीड पे अच्छे से काम करो, अपने बेसिक्स पे अच्छे से काम करो और अपनी कैलकुलेशन पे अच्छे से काम करो। खासतौर से अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स एक्सपर्ट के लिए, कि स्पीड जो है आपकी, कि जब भी आप चलो ये स्पीड आपको हर जगह काम है। जैसे मान लो आप पजल भी देख लो, तो पजल में देखो 2 तरह के लोग होते हैं। पजल जब आप उठाओगे ना, एग्जामिनेशन स्टार्ट करोगे, अभी आप तैयारी, तो आप पजल देखोगे, आप पजल बना लोगे, मेरी बात मानो, बना लोगे, आप बनाओगे, लेकिन आपको लगेगा 5 मिनट 7 मिनट। लेकिन जो बच्चा जब एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहा होता है, जो क्वालिफाई करने के कगार पे होता है ना, उसकी स्पीड देखना, वो उस पजल को 2 या 3 मिनट में बना रहा होता है। तो पजल का इतना बड़ा रोल है। सेम चीज़ आपकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, और यही स्पीड आपके मैथमेटिक्स की स्पीड में मैं काम करवाऊंगा, जो मैंने बोला नेक्स्ट वीक से फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, कि स्पीड आपकी बहुत तेज होना चाहिए। आप कोशिश ये करो कि सिंप्लीफिकेशन आप सॉल्व कर रहे हो, अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व कर रहे हो, जितना कि पेन हो सकता है ना, पेन को जितना कम होता है उतना पेन को कम उठाओ, जितना कम उठाओगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए बेसिक्स का मतलब ये होता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका फाउंडेशन, उसका फंडा आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आप अरिथमेटिक के टॉपिक्स पढ़ रहे हो। अब अरिथमेटिक के टॉपिक जब आप CISI पढ़ रहे हो, या फिर मान लो आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जो बचपन में आपको 8, 9, 10 में पढ़ाए गए थे, वो पता होने चाहिए। क्योंकि जो हम स्पीड लाते हैं, जो फास्ट करते हैं कैलकुलेशन, जो भी मेथड यूज़ करते हैं, अप्रोच यूज़ करते हैं, वो हमेशा सारा फाउंडेशन पे बेस्ड होता है। तो आपका फाउंडेशन क्लियर रहेगा ना, तो कभी आप फंसोगे नहीं, ये बात याद रखना। तीसरा हम बात करते हैं कैलकुलेशन की, कि वही जैसे स्पीड की मैंने बात की, कैलकुलेशन इतना फास्ट कर लो कि मैथमेटिक्स में आपको कहीं चीज़ें रुकने की जरूरत ना पड़े। कि जैसे मान लो आपने कोई एक टेबल आपने एक बनाई, और उस टेबल में क्या है कि मान लो आपने एवरेज निकालना है, मतलब ठीक है, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ को जो नंबर्स हैं वो कोशिश करो मन में ही जोड़ लो, आप जो गर्ल्स के नंबर है वो सब मन में ही जोड़ लो और डायरेक्टली जोड़ के लिखो। यही चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, मैंने एक DI का मैंने क्लास लिया था, आप लोग देखना, तो उसमें आप अप्रोच देखना, मेरा अप्रोच किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा था फास्ट, वो आपको बहुत सिखाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बोलने जा रहा था कि 3 महीने आप इस पे काम करो। जब फाउंडेशन और बेस स्ट्रांग हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर धड़ल्ले से काम स्टार्ट होता है। एक बात और ध्यान रखिए कि जब ये काम आप कर रहे होंगे, तो आपका स्टेज 1 तो होगा फाउंडेशन, स्टेज 2 होगा आपका फिर प्री प्लस मेंस लेके साथ में चलने वाला। मेंस वाला क्या है? जब आप प्री के लिए तैयार हो जाओगे ना, तो मेंस के लिए अभी जब मैं आगे बताऊंगा सब्जेक्ट्स, तो मेंस के उनको टॉपिक्स को, जैसे मान लो अब पजल हो गया, अब पजल आप बना लेते हो, प्री की पजल बना लेते हो, लेकिन आपको जो पहले 5-6 मिनट लगता था, अभी 3-4 मिनट लग रहा है। ठीक है, अब उसको आपको फिनिशिंग करके 2 मिनट तक लाना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ प्री वाली पजल ही लगाते रहोगे 3 मिनट से 2 मिनट तक लाने के लिए,
नहीं, अब आप मेंस की पजल भी लगाना स्टार्ट करो क्योंकि आपको फंडा समझ में आने लगा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, ठीक है, तो आप मेंस की पजल भी अब लगाने लगोगे और साथ में फिनिशिंग करते रहेंगे बाई गिविंग मॉक्स और प्रैक्टिस और ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपका ये स्टार्ट होगा जो सेकंड फेज होगा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई वाला, जहाँ पे आप वीकली मॉक्स लगाओगे। वीकली मॉक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो तैयारी का जो फेज होता है ना उसमें हमेशा ये रूल होता है कि जब आपकी 80-90% तक तैयारी हो जाए तब आप मॉक पे चालू करो। 100% बोलोगे, कभी 100% तैयारी नहीं हो पाती कभी भी ये ध्यान रखना, 100% कभी नहीं हो पाती, लेकिन जब आप 80-90% प्रिपेयर हो जाते हो तब आप चालू कर देते हो मॉक पे। वही मैंने यहाँ पे लिखा है वीकली मॉक्स, फिर कर करके जैसे जैसे हमारा एग्जामिनेशन मान लो कोई नोटिफिकेशन आ गया कुछ भी हो गया, जैसे ये आपके यही है ECGC PO LICW वगैरह आना स्टार्ट हो गए, तो उस समय हम रेगुलर मॉक्स करेंगे। एक बात और, LICWO और ये RBI असिस्टेंट जो है आपका एग्जामिनेशन, ये दोनों जो एग्जामिनेशन हैं ध्यान रखिएगा, तो ये चूंकि आपके एग्जामिनेशन आसपास ही होने वाले हैं, अभी इन पर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कोई ना नोटिफिकेशन की डेट है, नई नोटिफिकेशन अभी आया है, तो जैसे ही इनमें से किसी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको ये 45 से 60 दिन का एक प्लान बना के दे दूंगा कि कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये फाउंडेशन ये सब कुछ लगाने जाओगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। और क्या करूँगा मैं डिटेल वीडियो वैसे ही बना दूंगा नोटिफिकेशन आने के पहले, अगर आप लोग बताना मुझे कमेंट में, आप लोग कमेंट में बताना कि जरूरत है कि नहीं जरूरत है, क्योंकि उसमें क्या है कि फिर डबल लियो के जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक कुछ इंश्योरेंस वाले भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे कैसे काम करोगे, असिस्टेंट पे कैसे काम करोगे, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो उसकी इंडिविजुअल अगर वीडियो चाहिए होगी बता देना, मैं इसकी बना दूंगा, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेगुलर मॉक्स देंगे जब आपके जैसे जैसे एग्जामिनेशन आते रहेंगे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि आपको बेसिक मैथ्स जो मैंने अभी पूरी बात की है, ये पूरी बेसिक मैथ्स आपको कवर कर दूंगा। मैंने अभी बैठ के मैं पूरा मॉड्यूल ही सोच रहा था, कल परसों मैंने ये सोचा था कि कैसे आपको किस मॉड्यूल में तैयारी करवाएंगे। तो जो आपका फाउंडेशन होगा, पहली बात तो ये क्लास यूट्यूब पे चलेगी, कई लोग कंफ्यूज सर कहाँ चलेगी कहाँ चलेगी कहीं नहीं चलेगी, यूट्यूब पे चलेगी, यहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। दूसरा इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपका जो, मुझे पता है कि किस चीज़ों पे काम करना होता है, और आप लोग चाहे देख भी सकते हो, मैंने अभी तक 2 क्लास ली थी, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, आप लोग देख लेना। एक मैंने DI क्लास ली थी, एक मैंने अरिथमेटिक क्लास ली थी। तो जो अप्रोच होता है ना वो बहुत मैटर करता है, तो वो अप्रोच वगैरह सिखाऊंगा। और कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं ये मॉड्यूल होगा, एक मॉड्यूल होगा स्पीड और माइंड प्रैक्टिस का, कैसे उसका मॉड्यूल होगा, एक चैप्टर्स मॉड्यूल होगा, एक अरिथमेटिक मॉड्यूल होगा, ये सब आपको उसमें देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए आप। इधर बात करते हैं बुक्स एंड मटेरियल्स की। अब देखिए जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, अभी आप में जो लोग नए होंगे, तो सबसे पहला जो आप देखोगे जो काम हम लोग करना स्टार्ट करते हैं वो हम ये करते हैं कि कितनी PDF मिल जाए, कितनी बुक्स की PDF ई बुक मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए। एक बहुत अच्छा टर्म होता है वो आपको तैयारी में रखना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज बी अ मिनिमलिस्ट। जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ लिमिटेड सोर्स ऑफ प्रिपरेशन होने चाहिए, और उसी सोर्स पे आप रिलाई ऑन करो और उसको बार बार यूज करने की कोशिश करो, ठीक है। 10 बुक को एक एक बार नहीं पढ़ना, एक बुक को ही 10 बार पढ़ लोगे तो आप एग्जामिनेशन निकाल लोगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये मैं लिखना भूल गया, ये कुछ मस्ट हैव्स है। मस्ट हैव मतलब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो ये 3-4 चीज़ें मतलब आप रख लो, जैसे कि एक मैथमेटिक्स की बात करो, मैथमेटिक्स तो आप पढ़ोगे ही, तो मैथमेटिक्स के लिए एक क्वांटम की बुक आती है सर्वे शर्मा की, या फिर आप अरुण शर्मा की बुक ले सकते हो। आप बोलो सर ये क्यों बोल रहे हो, ये बहुत बढ़िया बुक है और बहुत ही होता है ना लेवल की बुक है, बाकी सब लोग ऐसे ही बना देते हैं, लेकिन ये इन्होंने मतलब सच में होता है ना डेडिकेटेड बुक बनाई है। दूसरा बहुत सारी बुक्स होती हैं, वो बुक्स आप मत डिफर करना, क्योंकि क्या होता है देखो, जब आप कोई बुक ले रहे हो आप ये चाहोगे ना कि उसमें जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके, जो तरीका दिया है वो बेस्ट तरीका है कि नहीं तरीका है। अभी क्या होता है मैं देखता हूँ कई लोग बुक निकाल देते हैं और जो उसमें सॉल्यूशन होता है वो एकदम जेनरिक सॉल्यूशन होता है। तो जेनरिक सॉल्यूशन बच्चा आपको देख थोड़ी बुक लिया था, बच्चा आपका बुक लेता है ये सोच के लेता है ना कि आप जिस तरीके से करते हैं, जो एग्जामिनेशन में आपका अप्रोच होना चाहिए वो बुक मुझे चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करना है, ये सब ले लेना, इसमें थोड़ा अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। अदरवाइज मैं तो हमेशा बोलता हूँ यूट्यूब पे आपको बहुत सारी क्लास मिल जाएगी, टीचर लोग जो पढ़ाते हैं वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो आप टीचर लोग से पढ़ लो, वरना मैंने जैसे बताया कि फाउंडेशन तो आपको मैं स्टार्ट करवाऊंगा ही। दूसरा आपके पास इंग्लिश के लिए वर्ड पावर होनी चाहिए जो आपकी मस्ट हैव है, क्योंकि वर्ड पावर एक ऐसी बुक है ना, मतलब वोकैब के लिए समझ लो बेस्ट बुक है, बाकी सब इसकी कॉपी है वोकैब की। क्योंकि इसने बंदे ने जो है ये बंदा जो नॉर्मल न्यूज़ है, इस बंदे ने मस्त बुक बनाई है कि आप पहले अपने रूट वर्ड को कैसे सीख सकते हो। इस पर डिटेल में बात करेंगे अभी इंग्लिश सब्जेक्ट में, लेकिन एक पास ये होने चाहिए ग्रामर अगर आप सीखना चाहते हो तो नीतू सिंह की बुक आती है, अदरवाइज आप चाहे SP बख्शी ले सकते हो, वरना कोई भी, कई लोग बोलते हैं मेरे पास अरिहंत की है, वो भी अच्छी बुक है, कोई एक रख लो ग्रामर की बुक, और एक पजल की बुक, ये ऑप्शनल है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जो अभी रीजनिंग बताऊंगा मैं कि जो बुक्स होती हैं पजल वगैरह की, तो वो आप जो क्लास में टीचर करा रहे होते हैं, अगर दिन में आप 5-6 पजल भी करते रहोगे तो आपका उतना प्रैक्टिस हो जाएगा, डेली 5 पजल करोगे ना
तो बहुत हो जाएगा। और यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, अभी बताऊंगा रीजनिंग में, कि आपको उससे प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगले 6 महीने जब आप तैयारी करोगे ना, तो डोंट रन आवर आफ्टर इररिलेवेंट थिंग्स। जैसा मैंने बताया, हमेशा चीज़ों को मिनिमम रखिएगा। आपके पास एक कोई क्वांट की किताब होनी चाहिए, किताब भी जरूरी नहीं है तब भी कोई नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया जैसे कई बार तो मैंने बिना किताब की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि यूट्यूब से ही प्रैक्टिस हो जाती थी मैक्सिमम, और मॉक से आपका काम हो जाता था। एक मॉक आपको लेना पड़ेगा, मॉक में जो आप खर्चा करना चाहो एक अच्छा सा मॉक ले लो। मैं बोलूँगा चाहे हो सके 2 ले लो, क्योंकि आपके पास वैरायटी मॉक हुई होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बुक्स में जो ये 3-4 बुक हैं ये आप ले लेना ग्रामर वगैरह के लिए, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा सोर्स मत रखना, पीडीएफ बहुत ज़्यादा कैलकुलेट मत करना। 1-2 पीडीएफ जो आपको लगती है कि हाँ यार ये पीडीएफ अच्छी है, जिस टीचर से, मान लीजिए आपने किसी टीचर से पढ़ा, वो टीचर ने आपको पीडीएफ दी, तो वो पीडीएफ आप रख लो, क्योंकि उस पीडीएफ से आप रिवाइज कर पाओगे उस क्लास को। और कोई भी क्लास करते हो ये बात याद रखना, कई बार क्या होता है हम लोग क्लास करते हैं, चले जाते हैं, भूल जाते हैं। आप कोई भी क्लास करते हो तो उस क्लास में जो आपने क्वेश्चंस किए थे उनको रिवाइज करने की हैबिट डालो। दैट्स वाई आई थिंक दे प्रोवाइड पीडीएफ, उस पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, तीनों की बात करेंगे, जीके की थोड़ा कम बात करेंगे, लास्ट में बताऊंगा क्या करना होगा। अभी 3 में बात करते हैं। सबसे पहले मैथ्स की। देखिए मैथ्स जो आपका सब्जेक्ट है ना, मैथ्स में हमको सिर्फ 2 चीज़ चाहिए होता है, एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है प्रैक्टिस, ठीक है। इतना सा चाहिए होता है मैथ्स में, कुछ और कुछ भी नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए, और उस पर ढेर सारी कर लो प्रैक्टिस। ढेर सारी का मतलब, जब आप अरिथमेटिक उठा रहे हो तो हर चैप्टर के 100-200 क्वेश्चन आपने कर लिए हर टाइप के, हो गई प्रैक्टिस। आप स्पीड मैथ्स उठा रहे हो, सबके 100-100 200 सेट लगा लिए, हो गई प्रैक्टिस। डीआई उठाया, डीआई की प्रैक्टिस कर ली, हो गई प्रैक्टिस। मैथ्स इज ऑल अबाउट दिस। अब फंडा आता है कॉन्सेप्ट पे, तो जरा इन तीनों की बात करते हैं। जो स्पीड मैथ्स है, स्पीड मैथ्स में आपको पता है सब्जेक्ट्स टॉपिक्स मैंने कुछ शायद मिस कर दिए होंगे, लेकिन यही सब आपके आते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज में आपके आती है मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। मिसिंग वाली जनरली ईजी होती है, रॉन्ग में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। तो एक तो ये टॉपिक आपके आते हैं, ठीक है। जिसमें अगर ये टॉपिक की बात करें तो ये आपके मैक्सिमम जो होता है वो आपका एक ट्रिक्स पे होता है, एक आपका स्पीड बेस्ड होता है। जैसे मान लो ये दोनों जो हैं आपके सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, जितना फास्ट करोगे, जितना मन में करोगे, माइंड कैलकुलेशन करोगे, उतना आप इनको तेज कर लोगे। और आप बोलोगे भैया इतना बार बार आप माइंड कैलकुलेशन और ये स्पीड क्यों बोल रहे हो। आपको ना प्री एग्जामिनेशन मैंने दिखाया था, आपके प्री एग्जामिनेशन में आपको देखो कितना टाइम मिलता है, ठीक है। कितना टाइम मिलता है मैथमेटिक्स के लिए? 20 मिनट। 20 मिनट में आपको जब 35 क्वेश्चन करने हैं ना, तो 20 मिनट में जब आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, तो उस 35 क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसको जितना जल्दी हो सको उतना अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने ये जो पोर्शन है, अगर आपने इसको 7 से 8 मिनट में पूरे ये 20 क्वेश्चन निपटा लिए, डिपेंडिंग 10-15 कितने भी आते हैं, तो बाकी डीआई और अरिथमेटिक इसमें आपको टाइम मिल जाता है। इसलिए आपको इसको जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट करो, और उसी पे मैं काम करूंगा, आपके फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा कि आपकी हैंड प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो बात करते हैं अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक की देखिए, अरिथमेटिक में एक चीज़ जो मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा, वो होता है अप्रोच मैटर्स। अप्रोच बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो कि आप किस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करते हो, क्या उसका तरीका होना चाहिए। मैंने बोला आपको बेसिक तरीका पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन आप उनको फास्ट कैसे कर रहे हो। जैसे CISI हो गया, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया अप्रोच लगते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, लाइक रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, टाइम एंड वर्क, और ये टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। कई लोग क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये जो डीआई है, डीआई करने के लिए क्या पूरी अरिथमेटिक पढ़नी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप डीआई साथ में अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डीआई प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज, ये 3 चैप्टर भी अच्छे से आप कर लेंगे, तो आप डीआई, मैक्सिमम डीआई जो प्री लेवल की होती हैं वो बना लेंगे। जो अरिथमेटिक की डीआई होती है, मोस्टली मेंस की होती है, वो थोड़ा बनाने में आपको दिक्कत आए, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये सब्जेक्ट्स हो गए आपके, ठीक है। और इनमें आप पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे मैंने बताया ना, जब ये मॉड्यूल में कराऊंगा ये फाउंडेशन वाला, तो इस फाउंडेशन वाले में आपके जो अरिथमेटिक और चैप्टर्स मॉड्यूल कराऊंगा, तो उसमें यही सिखाऊंगा चैप्टर्स वाले में, ठीक है। कि जब आप चैप्टर्स करते हो तो उसका बेसिक फंडा, मतलब CISI के फॉर्मूले और हर चैप्टर के अच्छे अच्छे फॉर्मूले, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद अरिथमेटिक मॉड्यूल आएगा। तो ये हो गया, ठीक है। और लास्ट में आपकी डीआई आती है। डीआई आपकी मोस्टली जब आप ये कर लेते हो और स्पीड पे काम कर लेते हो और ये कॉन्सेप्ट पता कर लेते हो, अप्रोच देख लेते हो किस तरीके से करना है, तो ये आपकी डीआई आराम से होने लगती है। हर तरह के बस टाइप ऑफ डीआई आप प्रैक्टिस कर लो तो आपका काम हो जाता है। तो दिस इज द वे जिससे आप 20 मिनट में 35, डिपेंडिंग करता है, 35 क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 30 प्लस का टारगेट कर सकते हो इस तरीके से। इस बार तो पेपर काफ़ी टफ आया था, इस बार जो SBIB पेपर था, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान से चुनिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं,
किस बुक से पढ़ रहे हैं, किस उससे पढ़ रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। भटकिएगा मत, आपकी जो जर्नी है ना 6 महीने की, 6 महीने में आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत मिलते हैं गाइस, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आ गया, वो आने वाला है, ऐसा आने वाला है, जैसा आने वाला है, ठीक है। ये एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम होगा, देखिए जो भी होगा सब कुछ अपने टाइम से होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए, सबको मतलब हम लोग तो अपडेट कर ही देते हैं जब आ जाता है। मेन चीज़ होता है कि आप 6 महीने फोकस करके जितना तैयारी करते हो वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। सिलेक्शन दिलाने के लिए ये बात ध्यान रखना है, एक बार आपको फोकस होना पड़ता है। मैं बोलता हूँ लाइफ में ठीक है आप हमेशा मस्ती कर लो, सब कुछ कर लो, बाद में मस्ती कर लेना, पहले मस्ती कर लेना, लेकिन एक बार एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको फोकस हो जाना पड़ता है, ठीक है। एंड बस कुछ टाइम के लिए, जैसे अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप कर भी रहे हो ना, जैसे मैंने सिचुएशन बताई, तो अपने आप से ये प्रॉमिस कर लो कि यार कोई बात नहीं, अभी सिर्फ 6 महीने देख लेते हैं, 6-7 महीने अच्छे से कर लेते हैं, नहीं हुआ तो फिर आगे ऑप्शन देख लेंगे, देखना स्टार्ट करेंगे, कुछ जो बैकअप प्लान वगैरह है वो सब देखेंगे, लेकिन अभी 6 महीने 8 महीने क्या करते हैं, फुल्ली इस पर फोकस कर लेते हैं, तो वो बहुत मैटर करता है। इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश जब आप पढ़ते हो तो इंग्लिश के देखिए 3 सेगमेंट होते हैं। इंग्लिश का एक सेगमेंट होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, एक आपका वोकैब का होता है, एक आपका ग्रामर का होता है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखिए डेवलप करने के लिए बैंकिंग एग्जाम की खास बात यही है कि जो आपका मैक्सिमम एग्जामिनेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, कितना आप समझ लेते हो, ठीक है। आप अगर समझ लेते हो इंग्लिश को अच्छे से ना, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बेसिक चीज़ करो, जस्ट रीड, आप पढ़ो, सिर्फ पढ़ो जो भी आपको समझ में आता है। वैसे तो मैं बोलूँगा कि आप द इंडियन एक्सप्रेस का जो पेपर है वो पढ़ने की हैबिट डाल लो, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज है हिंदू से थोड़ा सा, और समझ में आ जाती है। नहीं हो पाता, न्यूज़ पढ़ने का मन नहीं है तो कुछ भी उठा लो, कोई नॉवल उठा लो, बहुत सारी नॉवल यहाँ पास मेरे पास पढ़ी हैं। एक ये बहुत ही बेस्ट नॉवल है ऑलकेमिस्ट की, 100 रुपये के साथ आती है बुक, मस्त बुक है, इसको ऑर्डर कर लो। ईजी लैंग्वेज में लिखी है, अच्छी कहानी है, एक ऑप्टिमिज्म है, होप है, बहुत बढ़िया बुक है। ऐसे करके कई बुक्स आती हैं, आपको पता होगा, तो नॉवल मंगा लो, वो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। बिल्ड अ हैबिट, मतलब रीडिंग की ना आपको हैबिट बन जानी चाहिए कि नहीं भाई करना है, पढ़ना है, बस आप आधे घंटे निकाल के डेली पढ़ लो। सब्सक्राइब वेबसाइट्स, 2-3 वेबसाइट्स होती हैं जो आपके आर्टिकल भेजती हैं, मैंने आपको एक बार बताया था, जैसे एक फिनशॉट आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है। तो फिनशॉट पे क्या है, आप सब्सक्राइब कर लोगे, सब्सक्राइब मतलब कुछ पैसा नहीं लगता, आप सिर्फ अपनी मेल आईडी डाल दो, तो जैसे न्यूज़ लेटर आते हैं ना, वो आपको हर मेल आईडी मतलब हर दिन आपके मेल पे कुछ ना कुछ एक आर्टिकल भेजेंगे बढ़िया सा, और वो रिलेटेड होगा फाइनेंस के टॉपिक से। तो उससे अच्छी बात ये होगी कि जब आपका मीन्स वाला टॉपिक होगा और डिस्क्रिप्टिव वाला टॉपिक होगा तो वो भी तैयार होता रहेगा। तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, वो आपको डेली कुछ लेटर भेजेंगे, आर्टिकल भेजेंगे। एटलीस्ट क्या होगा यार, 3 मिनट स्क्रीन पे पढ़ने की आदत डल जाएगी, ठीक है। चलो उसके बाद मैंने ये बताया है कि प्रैक्टिस के लिए आरसी का एक बढ़िया सोर्स होता है, RC99 की PDF आती है, आप उससे कर सकते हो, या फिर सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। जब भी आप इंग्लिश पढ़ोगे तो उसमें सेक्शनल मॉक्स आपको मिलेंगे, उससे आपके आरसी की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। वोकैब पे जैसे मैंने बात की थी कि रूट वर्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वोकैब कहीं से पढ़िए, जैसे मान लीजिए आप वर्ड पावर मेडिसी नहीं किताब है, आपके पास कोई और किताब है, तो आप क्या करिए, रूट वर्ड पे जरूर फोकस करिए कि कोई वर्ड का ओरिजिन कैसे हो रहा है। जब आप रूट वर्ड समझ लेते हो तो रूट वर्ड से 10-12 वर्ड्स आपको ऐसे बनते हुए दिखते हैं कि आपको लगता है हाँ यार एक वर्ड से हमने 20 वर्ड सीख लिए, ठीक है। और इसमें बहुत हेल्प करेगा आपका प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बहुत हेल्प करेंगे। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के देखिए मैंने ये 2 टाइम्स क्या लिखा है मैंने, अच्छा 2 बार कर लेना, मतलब कि आप कोई भी बुक उठा लो, नीतू सिंह की जो भी बुक पढ़ते हो उसको 2 बार कर लेना। 2 बार करने का मतलब क्या होता है, जो आप फर्स्ट टाइम करते हो, अच्छा कई लोग पूछते हैं भैया ग्रामर के रूल्स को क्या याद करें, रटना पड़ता है? नहीं, देखिए तरीका क्या होता है, करने का मतलब क्या होता है। आपने कोई चैप्टर उठाया, मान लीजिए नाउन उठाया, आपने नाउन को पूरा चैप्टर को पढ़ लिया, सिर्फ रीड कर लिया, पीछे एक एक्सरसाइज आती है, आपने उसको जो है वो मार्क मतलब वो उसको प्रैक्टिस कर लिया। जब प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको कुछ ऐसे नए नए चीज़ें पता चलेंगी, कुछ नए रूल्स पता चलेंगे, या फिर कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उनको ऐसे हाईलाइट कर लिया करो, स्टार मार्क कर लिया करो। जब आप बुक में पढ़ रहे थे और आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही थी तो उसको हाईलाइट कर लिया करो, और फिर नेक्स्ट डे जब आप नया चैप्टर उठाया करो तो एक बार उसको ना रिवाइज कर लिया करो। तो ये होता है 1 टाइम रीडिंग, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि एक हफ्ता बीत गया, 10-15 दिन बीत गया, आपने बुक को एक बार कर लिया, फिर जब रिवीजन मोड में जाते हैं तब होता है 2 टाइम्स, उसको दोबारा आपने एक बार और कर लिया, फिर जब आप दोबारा करते हो तो आपको मोस्टली वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इसको बोलते हैं 2 बार करना, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बोलता हूँ इसमें जीए के PDF वगैरह में ऐसे करना चाहिए। फिर होता है प्रीवियस ईयर सेट्स, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं, किस तरह के पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो लगा लीजिएगा। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए 2 ही टॉपिक्स हैं जो मुझे समझ में आते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है आपके, तो जो ही हैं मतलब ऑब्वियसली, एक आपका पजल से सीटिंग अरेंजमेंट होता है, ये ठीक है। और ये जो होता है इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका ये होता है
कि 1000 जो पजल सीरीज है आप वो लगा लेना, ठीक है, क्योंकि उससे क्या है कि आपको हर तरह की पजल्स करने का आइडिया मिल जाएगा। बाकी 2-3 अच्छे अच्छे टीचर्स हैं काफ़ी रीजनिंग के, उनको आप फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको सही लगते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या है, आप किसी से पजल पढ़ ले रहे हो, किसी से मिसलिनियस टॉपिक्स पढ़ ले रहे हो, ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। मिसलिनियस टॉपिक्स तो जैसे मैंने बताया कि एक अंशुल सैनी करके हैं बैंकर्स पॉइंट पे शायद, तो उनका मिसलिनियस वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा है, बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं, आप देखना उनसे, ठीक है। तो वो वेन डायग्राम वगैरह से मतलब समझा देते हैं, अच्छा समझाते हैं, देख लेना आप लोग। तो उसमें क्या है कि देखो, हाँ, मिसलिनियस पोर्शन करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। आपने क्या करो, आप ये करो, जब तैयारी स्टार्ट करते हो तो क्या करो, सब टॉपिक्स को आप लिस्ट आउट कर लो, एक ये है टॉपिक, एक ये टॉपिक है, एक सिलॉक्स हो गया, एक ये हो गया, ऐसे आपने क्या किया, सब टॉपिक को लिस्ट कर लिया। एक दिन उठाओ कि आज मैं इस टॉपिक को अच्छे से करूंगा और पूरा कर लूंगा। जैसे मान लो कि आज आपने उठाया कि भाई आज ना मैं सिलॉक्स करूंगा, तो आपने सिलॉक्स उठाया, किसी टीचर से सिलॉक्स पढ़ा, ठीक है, उस टीचर से आपने सिलॉक्स पढ़ा, अच्छे से सिलॉक्स को आपने किया, मतलब ढंग से पढ़ा, 4-5 घंटे पढ़ लिया आपने, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उस पर कुछ क्वेश्चन लगाए, आप पीडीएफ से लगाए या फिर बुक से लगाए, कहीं से मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपने लगाए। उसके बाद क्या होगा कि आप क्या करोगे, आपने हाँ क्वेश्चन लगाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या बोल रहा था मैं, एग्जाम कुछ और आ गया था, हाँ, आपने क्वेश्चन लगा लिए। उसके बाद आपने क्या किया कि उसको एमसीक्यू से और क्विज से प्रैक्टिस कर लिया। जब आप ये कर रहे होगे तो एक दिन में मान लो नहीं होगा, 2 दिन में होगा। कुछ टॉपिक बड़ा होता है कि ओनली ए फ्यू, कई टाइप के स्लॉक्स होते हैं, तो आपने 2-3 दिन लिए, लेकिन ये टॉपिक आपने अच्छे से खत्म कर दिया। फिर आप नेक्स्ट आओगे किसी और टॉपिक पे, फिर आप 2-3 दिन लेके वो खत्म कर दोगे, फिर 2-3 दिन लेके वो खत्म कर दोगे। तो ये आपका एक मतलब उसमें चलता रहेगा, एक फ्लो में ये चलता रहेगा, और एक फ्लो में ये आपका डेली चलता रहेगा पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। क्योंकि पेपर ना ऐसे ही होता है, आधा सेक्शन ये होता है, आधा ये होता है, तो हम आधा टाइम इसको देंगे, आधा टाइम इसको देंगे। इसमें क्या है कि आपने पजल्स एक बार देख ली, समझ गए इस तरह पजल्स आती हैं, फिर आपका मेन काम देखना जब आप स्टार्ट करोगे यही होगा, कैसे इसको टाइम घटाएं, तो वो होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस का मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का अभी कुछ आप मैं ये बोलूँगा कि देखो अभी ऐसे समझो कि आप जनवरी से करना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो आरबीआई असिस्टेंट और आपके ये सब भी आते हैं तो जैन से तो आएगा ही, और जैन से रोज डेली आप जो है करते रहो। मेरी जी वाली वीडियो देख लेना, जी वाली वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जीको को पूरी कैसे करते हैं। एक मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई, एक आपके मंथली पीडीएफ होती है, तो मंथली पीडीएफ को कैसे आप शॉर्ट में कर सकते हो वो देख लेना, ठीक है। मैंने जीके की 2-3 वीडियो बनाई, देखना, बड़े अच्छे समझाया उसमें, ठीक है। और एक होता है कि आपकी वीकली पीडीएफ, जिसमें क्या होता है कम कंटेंट होता है, आप उससे कर सकते हो, ठीक है। ये फेस क्लाउड की पीडीएफ है। अदरवाइज आप हिंदू रिव्यू की या फिर जो भी आप फॉलो करते हो, ऑलिव बोर्ड के बोल्ड जो भी सही लगती हैं, आप उससे कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज इट। आई होप थोड़ा बहुत कुछ क्लियर होगा, किस तरह क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और इसका आप लोग मुझे बताना। और इसमें जो है ना कि बुक्स वाला जो है, बुक्स वाला मैंने एक वीडियो बना रखा है कि बुक्स वो वाला पूरा वो, तो आप वो देख सकते हो। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना बैंकिंग बुक्स फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, तो मेरी वीडियो आपको सबसे टॉप नंबर मिल जाएगी, वो देख लेना, ठीक है। दूसरा इसका आप मुझे ये बताना, क्या बोलते हैं, हाँ ये वाला, कि अगर आरबीआई असिस्टेंट और एसीसी पीओ ऐसे डबल की एक सेपरेट वीडियो बनानी होगी, तो इन लोगों का 45 से 60 दिन का पूरा प्लान बना के वो वीडियो मैं कुछ दिन में ले आऊँगा, ठीक है। सो दिस वाज इट, ठीक है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। और जैसा मैंने बोला, ये साल आपका सिलेक्शन का साल होगा, ठीक है। बताना कमेंट में कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके जाना, एंड मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।